हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फंक्शनल डिपेंडेंसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है। अगर हमारे पास कोई एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, ए इज़ फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, तो इसका मतलब ये होता है कि सपोज अगर ए की वैल्यू अगर दी हुई है, अगर आपको ए की वैल्यू गिवन है, तो आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि बी की वैल्यू क्या होगी इन द टेबल। ओके, सपोज आपकी ए की वैल्यू 1 गिवन है, तो टेबल में बी की वैल्यू भी आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मान लेते हैं कि बी की वैल्यू 2 है, तो जहाँ जहाँ भी टेबल में ए की वैल्यू 1 होगी, वहाँ हर जगह बी की वैल्यू 2 होगी। जहाँ जहाँ आपको ए की वैल्यू 1 मिलेगी, वहाँ वहाँ बी की वैल्यू भी 2 होगी। तो इससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि बी की वैल्यू क्या होगी। ए की वैल्यू गिवन है, तो बी की वैल्यू 2 ही होगी हर जगह। एक बार आपने बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो आपको दोबारा ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर टेबल में दोबारा कहीं ए की वैल्यू 1 आती है तो बी की वैल्यू क्या होगी। बी की वैल्यू आपको पता है कि 2 ही होगी। ओके, फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब यही होता है। A can be uniquely identify what is the value of B, or A is unique functionally determines what is the value of B, और या तो ये भी पढ़ते हैं कि B is functionally dependent on A। ओके, तो एक इस एग्जाम्पल में हमको फंक्शनल डिपेंडेंसी कुछ दी हुई रहेगी। हम इस वीडियो में कई सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसका एक एग्जाम्पल ये है जिसमें आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है और आपको ये देखना है कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी टेबल में होल्ड करती है। इनमें से हम किस फंक्शनल डिपेंडेंसी को रूल आउट कर देंगे, कौन सी होल्ड करेगी, कौन सी रूल आउट होगी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी इस पर्टिकुलर स्नैपशॉट में होल्ड करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पूरे टेबल में होल्ड करेगी। आगे हम देखेंगे, ये एक पर्टिकुलर स्नैपशॉट है टेबल का, ये पूरा डेटाबेस नहीं है। शायद ये फंक्शनल डिपेंडेंसी डेटाबेस में होल्ड ना करे, सिर्फ इस स्नैपशॉट में, टेबल के स्नैपशॉट में ही होल्ड कर रही है। यहाँ और भी कई सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, मगर फंक्शनल डिपेंडेंसी में सिर्फ 2 एट्रीब्यूट हैं, इसलिए टेबल की सिर्फ 2 एट्रीब्यूट हमें गिवन है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो हमें हमसे ये पूछा गया है कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम रूल आउट कर सकते हैं, कौन सी डिपेंडेंसी होल्ड करती है। उसके लिए हमें पूरा डेटाबेस में हर जगह देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को। तो इसमें कहा गया है कि डिपार्टमेंट आईडी फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंट नेम। तो जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट आईडी होगी, जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट आईडी होगी, हम डिपार्टमेंट नेम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि डिपार्टमेंट आईडी इटसेल्फ इज यूनिक। तो अगर डिपार्टमेंट आईडी खुद यूनिक है, यहाँ ही रिपीटिशन नहीं है, इस आईडी में ही रिपीटिशन नहीं है, तो यहाँ भी रिपीटिशन पॉसिबल नहीं है। डिपार्टमेंट आईडी 1 के लिए हमेशा हर जगह हमको ए ही मिलेगा। अब डिपार्टमेंट आईडी 1 ही दोबारा रिपीट नहीं हो रही है, तो डिपार्टमेंट आईडी 1 पे दोबारा ए के अलावा कुछ और मिलने का चांस ही नहीं है। जैसे डिपार्टमेंट आईडी 2 हमने ले ली, तो डिपार्टमेंट आईडी 2 ही दोबारा रिपीट नहीं हो रही है इस टेबल में। तो डिपार्टमेंट आईडी के साथ जो डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू बी है, ये कैसे रिपीट होगी। ये डिपार्टमेंट आईडी 2 जब दोबारा रिपीट होगी, तब तो हम चेक करेंगे कि डिपार्टमेंट नेम कहीं कुछ और तो नहीं आ रहा है। डिपार्टमेंट नंबर 2 जो है, डिपार्टमेंट आईडी 2 जो है, उसका डिपार्टमेंट नेम बी है। दोबारा हमें टेबल में कहीं डिपार्टमेंट आईडी है ही नहीं, इसलिए हम चेक नहीं कर सकते। उसी तरह डिपार्टमेंट आईडी 3 जो है, उसका भी डिपार्टमेंट नेम बी है, मगर डिपार्टमेंट आईडी दोबारा ही रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए डिपार्टमेंट नेम भी दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो अभी के लिए तो ये तो होल्ड कर रही है इस टेबल के लिए, स्नैपशॉट के लिए, मगर एंटायर डेटाबेस में ये होल्ड करेगा कि नहीं करेगा हमें नहीं पता। क्या पता आगे कोई जाके एक नई वैल्यू आ जाए 1 और सी। तो अब ये देखिए कि यहाँ डिपार्टमेंट आईडी 1 है और यहाँ भी डिपार्टमेंट आईडी 1 है, मगर डिपार्टमेंट नेम दोनों जगह डिफरेंट है। यहाँ डिपार्टमेंट आईडी 1 के लिए नेम ए है, मगर यहाँ डिपार्टमेंट आईडी 1 के लिए नेम सी है। तब जाके ये होल्ड नहीं करेगा, मगर अभी के लिए सिर्फ इस टेबल में ये होल्ड करता है। तो इसके लिए अब हमारे पास कोई आंसर नहीं है कि इस टेबल ये
फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी इस पूरे टेबल में होल्ड करेगी कि नहीं करेगी, हम इसे रूल आउट नहीं कर सकते। तो रूल आउट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी ये है, डिपार्टमेंट नेम फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंट आईडी। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जहां डिपार्टमेंट नेम बी है, जहां डिपार्टमेंट नेम बी है, वहां हमें डिपार्टमेंट आईडी की दो वैल्यूज मिल रही है, 2 और 3। ओके, तो हम डिपार्टमेंट आईडी को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमें डिपार्टमेंट नेम बी दिया होगा तो हमें डिपार्टमेंट आईडी या तो 2 बोलेगा कोई या तो 3 बोलेगा कोई। तो हम इसको यूनिकली नहीं बता सकते कि डिपार्टमेंट नेम बी में डिपार्टमेंट आईडी क्या होगी। तो ये कंप्लीटली रूल आउट किया जा सकता है सिर्फ इस स्नैपशॉट को देखते ही, क्योंकि जब एक जगह होल्ड नहीं कर रही है तो वो कंप्लीट डेटाबेस में भी होल्ड करेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये एक जगह होल्ड नहीं कर रही है तो पूरे डेटाबेस में भी होल्ड नहीं करेगी, इसलिए हम इसको कंप्लीटली रूल आउट कर सकते हैं। इस वाले केस में हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये पूरे डेटाबेस में होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, मगर अभी के लिए इस स्नैपशॉट में ये होल्ड कर रहा है। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी अभी होल्ड कर रही है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी रूल आउट है, ये होल्ड नहीं कर रही है। अब हम देख लेते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। हाँ, इस केस में देखते हैं। इस केस में हमारे पास ये कहा गया है कि एक टेबल है जिसमें C जो है फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है D को, और D जो है फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C। और हम ये भी कह सकते हैं कि D इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन C, और इस वाले में C इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन D। तो हमको देख के इस टेबल की स्नैपशॉट देख के ये बताना है कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम रूल आउट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, जब इस वाले को देखते हैं, इस वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि C की, ये है हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी, C की वैल्यू के लिए, C की वैल्यू 1 के लिए हमें दो वैल्यूज़ मिल रही हैं D की, एक तो 2 मिल रही है और एक 1 मिल रही है। तो यहाँ पर हम C की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए D को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें C की एक वैल्यू के लिए दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो ये तो पक्का रूल आउट है, ये टेबल में होल्ड नहीं करेगा। अब हमको देखना है ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो यहाँ देखिए कि D जो है, हमको ये देखना है कि D कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है। तो D देखिए, D यहाँ रिपीट हो रहा है। अब D की रिपीटेशन में D की वैल्यू 2 के लिए C की वैल्यू हमें दो मिल रही है, एक तो ये मिल रही है, एक तो ये मिल रही है। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी भी इस टेबल में होल्ड नहीं कर रही है, तो ये भी कंप्लीटली रूल आउट है। D की हर वैल्यू के लिए हमें C की यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए। D की वैल्यू अगर यहाँ 2 है और उसका वैल्यू C से रिलेटेड 1 है, तो यहाँ भी 1 होना चाहिए था, मगर यहाँ पर 2 है, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ होल्ड नहीं कर रही है। ओके, अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इस टेबल में A, B, C तीनों की वैल्यूज़ दी हुई है। एक एक करके हम सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखेंगे कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी इस टेबल में होल्ड करती है और कौन सी रूल्ड आउट हो जाती है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करते हैं, A फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमको A की रिपीटिशन को खोजना है और उसके साथ देखना है कि B की वैल्यू तो रिपीट नहीं हो रही है। यहाँ देखिए, A की वैल्यू जहाँ जहाँ 1 है, B की वैल्यू डिफरेंट है। A अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर B की वैल्यू 1 है, मगर A जब यहाँ 1 है तो B की वैल्यू 2 है, तो हम B की वैल्यू यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये सीधे सीधे रूल्ड आउट। अब हम इस वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी को देख लेते हैं, जहाँ पर ये कह रहे हैं कि B इज़ फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C। तो हमें सबसे पहले B का रिपीटिशन खोजना है। यहाँ पर देखिए B का रिपीटिशन हो रहा है, B यहाँ पर दो जगह सेम है और एक यहाँ पर दो जगह सेम है। तो B की वैल्यू जहाँ जहाँ 1 है, हमें C की वैल्यू डिफरेंट मिल रही है। यहाँ B की वैल्यू 1 पे C की वैल्यू 4 है और यहाँ B की वैल्यू 1 पे C की वैल्यू 3 है। तो ये तो सिंपली रूल्ड आउट हो गया, क्योंकि B की वैल्यू 1 पे हम C को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते।
ये कम्प्लीटली रूल्ड आउट हो गया। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी इस स्नैपशॉट पे होल्ड नहीं कर सकती। अब ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी देखते हैं, बी इज फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो जो बी है, बी कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है, एक ए पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 1 1, मगर यहाँ पर जब बी की वैल्यू 1 है, जब बी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू हमें एक बार 1 मिल रही है, एक बार 2 मिल रही है। तो बी की वैल्यू 1 पे हम ए को यूनिकली नहीं बता सकते कि या ये 1 होगी कि 2 होगी, यहाँ हमें 2 वैल्यू मिल रही है, तो ये भी होल्ड नहीं कर रही। अब हम देखेंगे कि सी फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, ये होल्ड कर रही है या नहीं। तो यहाँ देखिए सी कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है, सी एक तो यहाँ रिपीट हो रहा है और यहाँ इसका रिपीटेशन है। तो C की वैल्यू 4 पे हमें B का डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है, मतलब कि C की वैल्यू 4 पे हमें B की 2 वैल्यूज मिल रही हैं, मिलनी यूनिक वैल्यू चाहिए थी। उसी तरह जब आपको C की वैल्यू 3 दी है, 3 गिवन है, तो आपको B की वैल्यू एक बार 1 मिल रही है, एक बार 2 मिल रही है, एक बार 4 मिल रही है। कैसे, यहाँ पर देखिए, जब C की वैल्यू 3 गिवन है तो B की वैल्यू एक बार 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है। आप C की वैल्यू से B की वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास तो 3 वैल्यू आ गई, तो ये भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड नहीं कर रही है इस टेबल में। अब इस वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखते हैं कि C फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A। C यहाँ रिपीट हो रहा है और C यहाँ रिपीट हो रहा है, तो C की वैल्यू 4 के लिए A के पास कितनी वैल्यूज हैं, 1, और C की वैल्यू 3 के लिए A के पास कितनी वैल्यूज हैं, सिर्फ 2। देखिए C की वैल्यू जहाँ जहाँ 3 है, A की वैल्यूज 2 ही है। जैसे यहाँ C की वैल्यू जहाँ जहाँ 4 है, E की वैल्यू 1 है। तो ये इस पर्टिकुलर टेबल में अभी के लिए होल्ड कर रही है, आगे क्या होगा नहीं मालूम, मगर अभी के लिए तो ये होल्ड कर रही है। ओके, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी अभी के लिए होल्ड कर रही है, क्योंकि हमें C की हर वैल्यू के लिए A की यूनिक वैल्यू मिल रही है। C की हर वैल्यू के लिए A की यूनिक ही वैल्यू मिल रही है। उसी तरह अब हम यहाँ देख लेते हैं कि A फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, होल्ड करता है कि नहीं। तो A की वैल्यू 1 के लिए, A की वैल्यू 1 के लिए आपको C की कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है, सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है। ओके, और उसी तरह A की वैल्यू जब हम 2 ले लेते हैं तो C की कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है, A की वैल्यू 2 पे C की भी सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है, विच इज 3। तो A फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द यूनिक वैल्यू ऑफ C। तो ये वाली ही अभी इस पर्टिकुलर स्नैपशॉट के लिए तो होल्ड कर रही है, मगर आगे के लिए होल्ड करेगी कि नहीं हम अभी रूल आउट नहीं कर सकते, हमको और एग्जामिन करना पड़ेगा। मगर ये सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी तो होल्ड नहीं कर सकती, ये प्रूफ हो गया। इस वाली पर्टिकुलर टेबल में यहाँ पर कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, A टेंस टू B, BC टेंस टू A, B टेंस टू C, AB टेंस टू B। तो हम सबसे पहले इस वाले एग्जांपल को देखते हैं। A इटसेल्फ यूनिक है, A इज इटसेल्फ यूनिक, तो B की वैल्यू चाहे कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये इस टेबल के लिए अभी के लिए तो होल्ड कर रही है। BC फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A। तो B देखिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है, BC 2 3 2 3। अब इसके लिए A की वैल्यू देखिए यहाँ डिफरेंट है, अगर हम इस वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी को लें और BC की वैल्यू 2 3 ले लें, BC की वैल्यू 2 3 ले लें, तो A की वैल्यू हमें एक बार तो 1 मिल रही है और एक बार 4 मिल रही है, तो ये तो होल्ड नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं BC, B फंक्शनल डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C। तो जहाँ जहाँ B का रिपीटिशन हो रहा है वहाँ वहाँ अभी भी C का भी रिपीटिशन हो रहा है। सपोज यहाँ पर जब हम B की वैल्यू 2 लेते हैं तो हमें हर जगह सिर्फ 3 ही मिल रहा है C की वैल्यू। अगर हमने B की वैल्यू 3 ले ली तो C की वैल्यू भी सिर्फ यूनिक मिल रही है 3। तो इस पर्टिकुलर स्नैपशॉट के लिए तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करती है। अब हम इस वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में बात करते हैं। इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में AC की बात हो रही है, AC एंड देन ये डिटरमाइन क्या कर रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B। मगर AC इटसेल्फ यूनिक है, 1 3 4 3 6 3, ये खुद ही यूनिक है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी यूनिक है तो B तो
ऑब्वियसली यूनिक वैल्यू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये भी इस केस में होल्ड कर रही है। अब ये एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल बचा, इसमें क्या है कि एक्स जेड फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये कौन सी डिपेंडेंसी है, ये तो ट्रिवियल डिपेंडेंसी है, जिसमें एक्स जेड में एक्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, तो एक्स तो हम ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं, तो इस तरह डिपेंडेंसी को ही ट्रिवियल डिपेंडेंसी कहा जाता है, और ट्रिवियल डिपेंडेंसी ऑलवेज होल्ड करेगी। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, एक्स वाई फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। तो यहाँ एक्स वाई खुद ही यूनिक है, एक्स वाई जो है वो खुद ही यूनिक है, तो जेड तो ऑलवेज डिफरेंट वैल्यूज आएगी ही, फंक्शनली डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है यहाँ। अब हम देखते हैं इस वाले वैल्यू को, z फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। z की रिपीटिशन देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो z की, अगर हम z की वैल्यू 3 ले लें तो इसके लिए हमें y की कौन कौन सी वैल्यू मिल जा रही है, 4 भी मिल रही है, 5 भी मिल रही है। और इस वाले केस में फिर से 4 मिल रही है, तो वो डिपेंड इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर यहाँ पर देखिए हमें रिपीटिशन हो रहा है एक यूनिक वैल्यू के साथ, तो ये तो होल्ड नहीं कर सकती। y फंक्शनली डिटरमाइंस z, y फंक्शनली डिटरमाइंस z, यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 4 के साथ हमें z की वैल्यू यूनिक ही मिल रही है, तो यहाँ पर ये होल्ड कर रही है, क्योंकि अगर हम y की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 4 ले रहे हैं, तो हमें सिर्फ 3 ही मिल रहा है और कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। अगर हम 5 लेते हैं तो भी 3 ही मिल रही है और कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। अगर हम 2 ले लेते हैं y की वैल्यू, तो यहाँ भी z की वैल्यू हमें 2 मिल रही है और कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो ये होल्ड करेगी। अब एक्स जेड फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, एक्स जेड 1 3 देखिए, अब अगर हम 1 3 ले लें एक्स जेड की वैल्यू, तो हमें y की वैल्यू एक बार 4 मिलती है और एक बार 5 मिलती है, तो ये भी होल्ड नहीं कर रही। इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जो गेट से रिलेटेड हैं, और गेट और यूजीसी नेट में इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। अब इसके बाद हम कुछ गेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आप बने रहिए, एक दो बार आप वीडियोस को रिपीट में देखिए, आपको सब समझ में आएगा। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है, आप कमेंट में बताइए मुझे, हम उसको रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो तब तक के लिए बने